नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों की। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान बुलेटिन का सिलसिला। 12 जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी भंवरलाल जनागल के निर्देश पर 1 मई से 15 मई तक जिले में स्व जनगणना अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नागरिक स्व गणना पोर्टल पर खुद और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। कलेक्टर ने कहा कि सही और समय पर दी गई जानकारी से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना आसान होगा। उन्होंने जिलेवासियों से खुद जानकारी भरने के साथ दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। मैं भंवरलाल जनागल आप सभी 12 निवासियों से करबद्ध निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आज 1 मई से 15 मई के बीच स्वगणना का कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत आप सभी को se.census.gov.in पर लॉगिन करके अपने खुद की स्वगणना करवानी है। गणना जो है वो बड़ा ही राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इसी के आधार पर तमाम तरह की देश के राष्ट्रीय विकास की योजनाएं बनाई जाती है। ये उनका आधार स्तंभ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस साइट पर जाकर जल्दी से जल्दी अपना स्वगणना करवाएं। मैंने खुद ने भी अपना अभी स्वगणना करवाई थी, तो इसमें 3 से 4 मिनट लगे। इस लॉगिन करने पर आपको जो अपने मकान की स्थिति, मकान में किस तरह की छत है, फर्श है, खाना आप किस तरह का किस से बनाते हैं, शौचालय की क्या स्थिति है, इस तरह की कुछ नॉर्मल जानकारियाँ ही आपको पूछी जाती है। तो आप सभी उसमें पोर्टल पर जाकर आप अपनी जानकारियां देकर अपनी जनगणना बनाएं और देश के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 12 से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस का आयोजन करने जा रहा है, जो राजस्थान के समग्र विकास में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम एक उच्च स्तरीय मंच के रूप में परिकल्पित है, जहां संस्थान की विशेषज्ञता को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं के साथ समन्वित किया जाएगा। संस्थान ने 5 प्रमुख क्षेत्रों जल, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी नियोजन एवं परिवहन को चिन्हित किया है। विशेष रूप से 27 विशेषज्ञों की टीम जौजरी नदी से जुड़े जल संबंधी मुद्दों पर कार्य कर रही है, जो जल जीवन मिशन जैसे अभियानों में योगदान दे रही है। इसके अतिरिक्त IIT जोधपुर आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य प्रणालियों में अंतः विषयक शोध को आगे बढ़ा रहा है और प्राचीन गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के योगदानों को समकालीन संदर्भ में पुनः व्याख्यायित करने हेतु समर्पित टीम का गठन किया गया। संस्थान विशेष रूप से मेडटेक क्षेत्र में अपने ट्रांसलेशनल रिसर्च इकोसिस्टम को सुदृढ़ कर रहा है, जहां एम्स के साथ सहयोग से विकसित कई नवीन तकनीकों को कंपनियों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। और आने वाले जुलाई में 5400 स्टूडेंट हमारे कैंपस में होंगे और 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो वो एग्जीक्यूटिव के होंगे। यानी कि IIT जोधपुर ने 4400 स्टूडेंट से लेकर के 10,500 स्टूडेंट्स तक की जर्नी 2 साल में पैदा कर दी और 2 साल में तय कर ली है। और इसके अलावा हमारी जो फैकल्टी की संख्या है वो भी 315 फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स और 35 विजिटिंग एडजंक्ट फैकल्टी मेंबर्स, तो लगभग 350 फैकल्टी मेंबर्स हमारे पास हैं। और इसके वजह से हम लोग सेकंड और थर्ड जनरेशन में आज दूसरे नंबर की स्थिति पर हैं। और संस्थान ने बहुत प्रगति की है और हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं कि हम जहाँ कहीं संस्थान को और अधिक बढ़ने का मौका मिले, IIT जोधपुर को जैसे बढ़ने का मौका मिले, वो हम एक्सपेरिमेंट करने की दिशा में हम आज सक्षम हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एक छोटे डिपार्टमेंट्स को जयपुर ले जाने वाली बात थी, लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी कहना नहीं है, क्योंकि अभी जब तक भारत सरकार इस बारे में तय नहीं करती है और डायरेक्शन नहीं देती है, हम वो कर नहीं पाएंगे। सर अपन प्रतिबद्ध सर तो IIT जोधपुर प्रथम मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस वो कल यानी 2 मई को मनाने जा रहा है। और इस दिवस में
बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है कि आईआईटी जोधपुर राजस्थान में है और राजस्थान के लिए जो उनकी भूमिका है और जो जिम्मेदारी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए और उसके लिए जो हमारे राज्य के सबसे बड़े मुखिया हैं, हमारे मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी, उनसे भी हम ये सुनना चाहते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है आईआईटी जोधपुर से, ताकि आईआईटी जोधपुर अपने रिसर्च को, अपनी एकेडमिक्स को, राजस्थान को और राजस्थान की समस्याओं को दूर करने के लिए केटर कर सके। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम आईआईटी जोधपुर एक संस्थान के तौर पर राजस्थान प्रदेश के लिए जो उनकी प्रतिबद्धता है उसको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। किस तरह आपको कोई से सवाल हो? आयोजन, किस तरह से क्या क्या होगा? चीफ सेक्रेटरी को आप प्रेजेंटेशन क्या देंगे? प्रथम बार आयोजन कर रहे हैं, क्या इसमें? सो इस कार्यक्रम में हम पहले तो चीफ सेक्रेटरी साहब जब आएंगे तो लगभग 2 घंटे हम उनको अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी रिसर्च है और जो हम ऑलरेडी राजस्थान के लिए जो काम कर रहे हैं उन सब का अवलोकन कराएंगे और उसके बाद फॉर्मल कार्यक्रम लगभग 5 बजे शाम को शुरू होगा और उसमें डायरेक्टर आईआईटी जोधपुर की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसमें हमने जो भी अभी तक पिछले 2 साल में प्रगति की है और राजस्थान की जितनी समस्याओं में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में उनको उससे अवगत कराया जाएगा। और तत्पश्चात जो है मुख्य सचिव महोदय जो है प्रथम ओरेशन जो है इसमें मरुधरा प्रतिबद्धता दिवस का जो पहला ओरेशन है वो मुख्य सचिव साहब देंगे और लगभग 50 मिनट के करीब वो उद्बोधन चलेगा और उसके बाद हम उनसे डिस्कशंस करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आईआईटी जोधपुर में जो भी हम रिसर्च करते हैं उसको राजस्थान के लिए रेलेवेंट कैसे बनाया जा सके और राजस्थान की जो समस्याएं हैं उन पर हम काम करने की दिशा में उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की टॉप 5 समस्या क्या होगी जिसको आप टारगेट लेकर बैठे हैं? राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है अभी जल। तो जल के विषय में हमारे यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम ही है कि आईआईटी जोधपुर में लगभग 27 एक्सपर्ट जल के विषय में काम करते हैं जो मेरे ख्याल से किसी भी आईआईटी में सबसे बड़ी संख्या है और वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पर जो है जल जीवन मिशन में भी आईआईटी जोधपुर उभर के आया है। तो पहली समस्या जल की है, दूसरी एनर्जी की है, रिन्यूएबल एनर्जी की, तीसरी जो है अर्बन प्लानिंग और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और चौथी ये है कि हम जो राजस्थान की जो कला है और जो इनका हैंडीक्राफ्ट है उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हम इनकी क्वालिटी इम्प्रूव करें, कैसे इनको हम मार्केट एक्सेस दिलवाएं, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और पांचवा जो है हम जैसे अपनी कृषि से लेकर के जो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करके कृषि को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर हम काम करेंगे। और इसके अलावा जो है और भी कई विषय हैं जैसे आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आयुर्जीनोमिक्स का यूज़ करके हम आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अभी आईआईटी जोधपुर ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसमें हम लोग ब्रह्मगुप्ता सेंटर इस्टेब्लिश करने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया ब्रह्मगुप्त जी जो है राजस्थान के ही थे, बड़े मैथमेटिशियन थे और उनकी मैथ को अभी तक बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा जा सका है। तो आईआईटी जोधपुर ने संस्कृत के विद्वान और मैथमेटिक्स के विद्वानों की एक टीम बनाई है जो उनकी ब्रह्मगुप्त की मैथ को समझने की कोशिश करेगी और उस मैथ को यूज़ करके कैसे हम आज की नई टेक्नोलॉजी में उसको इस्तेमाल कर सकें, इसकी हम प्रयास करेंगे। सर, इससे पहले जो आईआईटी के अंदर जोधपुर या अपने वेस्टर्न सेक्टर को लेकर कई कामों पर काम चल रहा था, फ्लोराइड के पानी पे भी चल रहा था, काफ़ी समय चल रहा था, उनकी क्या स्थिति है? अब तो उनमें कोई सफलता मिली है? वो कोई मतलब उसके पैटेंट में मिले होंगे, वो वाकई उपयोगी चीज़ें साबित हुई क्या कुछ में? जल के विषय में हमारे यहाँ पर जल जीवन मिशन है और काफ़ी काम हमारे यहाँ पर हुआ है। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो जैसलमेर बाड़मेर में जो एक भूमिगत जल का स्रोत हम लोगों को मिला है उसको भी कैसे इस्तेमाल करके हम उसको उपयोगी बना सकें, इस दिशा में भी हमारे प्रोफेसर काम कर रहे हैं। जल में हमारे कई पेटेंट हम लोगों को पिछले कुछ दिनों में प्राप्त हुए हैं और जल से लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक बड़ा जो अभी कार्यक्रम हम जोधपुर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ हम मिल करके लगभग 25 लोगों की हमने टीम इस काम पर लगाई है जिससे कि जोजड़ी रिवर को सफाई करने की दिशा में क्या टेक्निकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और कैसे इसका बायो रेमेडिएशन करके
और कैसे उसको जोड़जी रिवर फ्रंट को हम डेवलप कर सकें, इसके दिशा में एक DPR एक बनी है, उसका भी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं और उसमें जैसे जैसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा हम उस दिशा में कमिटेड हैं कि IIT जोधपुर जो है जोजड़ी रिवर की सफाई करने में भी अपना योगदान प्रदान करें। सरकार से भी बात हुई है सर, जोजे नदी को लेकर, सफाई को लेकर कोई स्टेट कोलैबोरेशन के लिए कोई तो जोजड़ी रिवर को लेकर के काफ़ी काम चल रहा है और जोधपुर का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको तो पता ही है कि एक सुप्रीम कोर्ट की भी कमेटी है, एक जज साहब हैं और वो उनके मार्गदर्शन में चल रहा है, तो उनसे भी हमारी टीम मिली है और जोधपुर में कलेक्टर साहब और बाकी लोगों की टीम जितने भी हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके साथ IIT कैंपस में 1-2 बार काफ़ी गंभीर चर्चा हुई है और हमारी टीम जो है उनके साथ मिल करके काफ़ी काम कर रही है। कई बार जो है जोजड़ी की हम साइट विजिट्स भी कर चुके हैं और इस काम पे धीरे धीरे हमारी प्रगति हो रही है। क्या लगता है सर, कब तक, हालांकि रिसर्च की बात है तो लगता है कि जल्दी इसमें कुछ नई प्रोग्रेस सामने आएगी सर? मुझे लगता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें रिसर्च बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो रिसर्च एग्जिस्टिंग है उसको कस्टमाइज करके और उसको सोल्यूशन के तौर पर प्रस्तुत करने वाली बात है। तो मेरी कुलीग जो उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है वो अभी थोड़ी देर में आने वाली हैं, उस समय पे आप उनसे डिटेल में वो आपको टेक्निकल इसका जवाब देंगे। जोजड़ी नदी को तो कपड़ा उद्योग प्रभावित कर रहा है और जब कपड़ा उद्योग को बंद होगा। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।